guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की इस धुकुर धुकुर वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही ना हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हो ना तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ना काफी ज्यादा खतरनाक, साथ ही साथ काफी ज्यादा घिनौनी भी होने वाली है। एंड मेरे को पता है कि अभी आप लोग हमेशा की तरह पूछोगे क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या है आज की वीडियो में। तो सुनो, आज से पहले ना हम लोगों ने आप लोगों को काफी ज्यादा क्राइम की स्टोरी सुना दी है, लेकिन रानी आई डोंट थिंक कि हमने ना इन लोगों को कभी बताया है कि उस क्राइम के बाद सजाएं क्या मिलती होंगी। रुको जरा, प्रेजेंट टाइम की सजाओं के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जितनी भी सजाएं है ना वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी। हम लोग बात कर रहे हैं उन सजाओं के बारे में ना जो कि एंशिएंट टाइम में दी जाती थी। एंड ये ऐसी ऐसी सजाएं होने वाली है ना कि आप लोगों ने ना अपने बुरे से बुरे सपने में इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंड दूसरी चीज, जब इस वीडियो के बारे में हम लोग सर्च कर रहे थे ना उस वक्त रानी खाना खा रही थी एंड उस दौरान हमने कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी ना कि इसको वोमिटिंग आ गई थी। तो अगर ये वीडियो देखने के टाइम आप लोग सोच रहे हो स्नैक्स वगैरह लेकर के बैठने का, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। एंड अभी ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी यार आप लोग आज सीट की पेटी कस के बांध लेना, क्योंकि सीरियसली आज जितनी भी चीजें है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रॉस होने वाली है। और आप लोगों को क्या करना है, कान में ईयरफोन लगा के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना। यार दीदी, अभी तक तो हम लोग बस सुनते आए थे ना कि रेड रूम में जो भी टॉर्चर किया जाता है, पर पहले के टाइम में सच में लोगों को ऐसे टॉर्चर किया जाता था ना वो पब्लिक के सामने, और सारे लोग ना उन लोगों को टॉर्चर देखते हुए ना इंजॉय करते थे। तो आप लोग समझ ही जाओ कि कितना भयंकर मंजर होगा। तो चलो दीदी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी जो टॉर्चर की लिस्ट है ना ये काफी ज्यादा लंबी है एंड एक ही वीडियो में सब चीजों को मर्ज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 टॉर्चर के बारे में, और सीक्वेंस ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है। मतलब कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 5 टॉर्चर के बारे में, उसके बाद धीरे 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 हम लोग बढ़ेंगे नंबर 1 की ओर, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना नंबर 1 की ओर, टॉर्चर का लेवल और डर का लेवल साथ में बढ़ने वाला है। माय गॉड, नंबर 1 के बारे में सोच करके ना मेरी रूह अभी कांप जा रही है। खैर नंबर 1 को अभी साइड करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 वाले टॉर्चर के बारे में। तो जो नंबर 5 वाला टॉर्चर है ना उसका नाम है बैम्बू टॉर्चर। तो जैसे ही इसके नाम में बैम्बू वर्ड है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ना बैम्बू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो पहले कि इसके बारे में हम आपको बताएं, आप लोग ना एक आंसर करना घर में बैठे बैठे अपने मन में ही कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैम्बू, बांस। मेरे को पता है आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि बांस ना एक्चुअल में एक ग्रास है, घास है, ये ना एक पेड़ नहीं है। और इसकी खासियत आप लोगों को पता है क्या है कि ये ना हर दिन 2 फीट तक बढ़ सकता है, और जो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना वो काफी ज्यादा नुकीला होता है, एक कांटे की तरह, और काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। एंड ये जो बैम्बू टॉर्चर है ना ये प्रैक्टिस किया जाता था जापान में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आपको पता है इस टॉर्चर में क्या किया जाता था? इस टॉर्चर में जो भी कल्प्रिट होता था ना उसको क्या किया जाता था, सबसे पहले उसके हाथ पैर और शरीर को एकदम टाइट से बांध दिया जाता था ताकि वो अपनी एक उंगली भी मूव नहीं कर पाए। उसके बाद ना उसके दोनों हाथ को और दोनों पैरों को बांध दिया जाता था ऊपर में लटका करके, एंड उसके नीचे क्या होता था, बैम्बू का ग्रास होता था। एंड बैम्बू का ग्रास ना काफी ज्यादा नीचे होता था, मतलब उस इंसान तक पहुंचते पहुंचते मे भी उस बैम्बू को ना 3 से 4 दिन लग जाते थे। एंड वो इंसान भूखे प्यासे 3 से 4 दिन तक ना उसी बैम्बू के ऊपर लटका रहता था और अपनी आंखों से अपने मौत को ना अपने करीब आते हुए देखता था। हर दिन बैम्बू 2 फीट नजदीक जाती थी उस इंसान के, एंड धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता था कि वो बैम्बू उस इंसान के अंदर से होकर के ऊपर तक निकल जाती थी। एंड अगर आप लोगों ने बैम्बू को सामने से देखा होगा या बुक्स वगैरह में देखा होगा तो आपको पता होगा बैम्बू कभी भी अकेले नहीं उगती है, ये ग्रुप में उगती है। तो जो बैम्बू इंसान की भीतर से पार होती थी ना, लाइक कहीं पैर से, कमर से, पेट से, चेस्ट से, स्कल से, ओ गॉड, एंड फिर एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता था। एंड फिर तो आपको पता ही क्या होता होगा, क्रियाकलाप खत्म, वहीं पर समाप्त, टाटा बाय बाय।
रानी ये कितना ज्यादा डरावना था बताओ। यार ये 5वें नंबर का टॉर्चर है और इतना भयंकर, तो आगे भगवान जाने क्या होने वाला है। तो चलो सीधे बढ़ते हैं चौथे नंबर वाले टॉर्चर की तरफ। तो जो चौथे नंबर वाला टॉर्चर है ना, उसका नाम है हेरोटेक्स फोक या फिर नेक ट्रैप। और इस टॉर्चर में ना एक नेक बेल्ट का यूज किया जाता था, जिसको कल्प्रिट के गले में ना बहुत ही टाइटली बांध दिया जाता था। और इस बेल्ट के सामने की ओर ना एक फोक होता था जो कि आयरन का होता था, और इस फोक के ना ऊपर और नीचे दोनों की तरफ दांत निकले हुए होते थे। और पता है दीदी, इस फोक में ना केवल 2 ही दांत निकले हुए होते थे, और जो ऊपर वाला दांत है ना वो कैदी के ना चिन की ओर हल्का सा गड़ा दिया जाता था, और जो नीचे वाला दांत है ना वो कैदी के सीने में हल्का सा गड़ा दिया जाता था, और कैदी को ना कुर्सी पे बैठा के टाइटली बांध दिया जाता था। और ये पता है टॉर्चर कब यूज किया जाता था? जब किसी कैदी से ना सच उगलवाना हो या फिर कोई भी राज जानना हो तब। और ना आपको तो पता ही है, हमारा जो बॉडी है उसमें सबसे भारी पार्ट क्या है? वो है हमारा सर। अगर कैदी जब तक अपना सर बेंड ना करे तब तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो अपना सर झुकाने लगेगा ना, वैसे फोक की जो दांत है ना वो चिन की तरफ और सीने की तरफ गड़ते जाएंगे, और ना कैदी ना ही बोल पाएगा, ना ही ढंग से खा पाएगा, और ना ही सो पाएगा। वो एक ही पोजीशन पे अपने सर को रखे रहेगा। लेकिन कब तक? धीरे धीरे ना जब आप थकने लगोगे ना, तब क्या होता है कि आपका गर्दन झुकने लगता है, और वैसे ही कैदी का भी गर्दन झुकते 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 वो जो फोक है ना वो पूरे गर्दन में अंदर की ओर घुस जाता है और कैदी की मौत हो जाती है। तो जी ये जो तीसरे नंबर वाली टॉर्चर है ना, इसका नाम है ब्रेजन या फिर सिसिलियन बुल। और जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड आया है बुल, आप लोग सोच रहे होंगे बैल का क्या काम होगा इस टॉर्चर में। तो देखो होता क्या था, इस टॉर्चर के लिए ना ब्रॉन्ज मेटल का एक बुल बनाया जाता था, और उस बुल की साइज इतनी बड़ी होती थी ना कि उसके अंदर एक जीता जागता हट्ठा कट्ठा इंसान समा सके। मतलब कि उस बुल का जो पेट वाला पोर्शन था ना उसे पूरा खाली रखा जाता था। एंड क्या किया जाता था ना, उस ब्रॉन्ज के बुल को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता था, और बुल के नीचे एक बहुत बड़ी आग की भट्टी भी होती थी। एंड जो भी कल्प्रिट होता था ना उसको ला करके उस बुल के पेट का लॉक खोल करके पेट के अंदर डाल दिया जाता था। एंड कल्प्रिट के अंदर जाने के बाद वापस से उस बुल के पेट को लॉक कर दिया जाता था। साथ ही साथ मिजरी पाइप, जिसकी फोटो हम लोग स्क्रीन पर डाल देंगे, उसको ना बुल के मुंह से होते हुए उसके गर्दन तक डाला जाता था। आगे सुनो क्या होता था। यहाँ पर तो कल्प्रिट बुल के पेट के अंदर लॉक हो गया। जब वो लॉक हो गया ना उसके बाद उस भट्टी में आग लगाया जाता था। अब आप खुद सोचो, एक मेटल जब आग के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? ज्वाला बन जाता है दोस्तों, वो ज्वाला। और धीरे 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 जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती थी ना, वो बुल गर्म होता था, और जो वो कल्प्रिट था ना डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में तो नहीं आता था, पर उससे भी ज्यादा गंदी हालत हो जाती थी उसकी। अब आप सोचोगे उस मिजरी पाइप का क्या काम था? तो जब वो कल्प्रिट चिल्लाता था, दर्द से कराहता था ना, तो उस मिजरी पाइप में उसकी आवाज आती थी, और बुल के मुंह के बाहर आते आते ना वो आवाज एक म्यूजिक बन जाती थी, जिसे राजा सुनते थे। राजा ही नहीं, साथ में प्रजा को भी बिठाया जाता था, और ये सारा जो कांड होता था ना राजा ने उसके प्रजा के सामने होता था, और राजा उस मिजरी पाइप से आती हुई आवाज का आनंद भी लेता था। अब आप सोचोगे प्रजा को क्यों दिखाया जाता था? ताकि फ्यूचर में कोई भी इंसान ना गलती करने की हिम्मत ना करे, अदरवाइज उसका भी वही अंजाम होगा ना जो कि बुल के पेट में पड़े उस कल्प्रिट का हो रहा है। यार दीदी ये तो वैसा ही हो गया जैसे हम लोग चना भूनते हैं ना, यहाँ तो बुल के अंदर जीते जी इंसान को भुना जा रहा है। बाप रे, पट 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 आवाज आती होगी दोस्तों। खैर अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर वाले टॉर्चर की ओर। तो जो दूसरे नंबर वाला टॉर्चर है ना उसका नाम है स्कैफिज्म, और ये एक ऐसा टॉर्चर है ना जिसमें इंसान को ना जीते जी तड़पाया जाता था, वो भी लगभग 17 से 18 दिनों तक के लिए। अब सुनो कि इस टॉर्चर में आखिर कल्प्रिट के साथ किया क्या जाता था। सबसे पहले उसे ना एक नाव में अच्छी तरह से बांध दिया जाता था, और उसके ऊपर भी ना उसकी पूरे बॉडी को एक दूसरी नाव से कवर कर दिया जाता था, बस उसके फेस और उसके हाथ पैर को छोड़ के। सबसे पहले जो कल्प्रिट है ना उसको बहुत ही ज्यादा हनी और मिल्क पिला दिया जाता था ना, इतना ज्यादा पिला दिया जाता था ताकि उसको डायरिया हो जाए, और उसके बाद उस कल्प्रिट को उस नाव के साथ ना तालाब या फिर नदी में छोड़ दिया जाता था, वो भी बीचों बीच। और आपको पता है छोड़ने से पहले कल्प्रिट के फेस पे और उसके पूरे बॉडी में ना हनी को लगा दिया जाता था, ताकि
जब उसका जो बॉडी है ना वो पानी के बीचों बीच आए ना, तो जितने भी मक्खियां या फिर इंसेक्ट या फिर कीड़े मकोड़े है ना उसके फेस पे आए और सारी चीजें अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो पाए। इसके बाद आपको तो पता ही है कि जब चींटियां लगेगी और कीड़े मकोड़े आपके जिंदा फेस में चलेंगे तो कैसा फील होगा। इसके बाद ना मक्खियां और चींटियां धीरे धीरे उसके फेस को खाएंगे भी और साथ ही साथ ना अंडे भी दे देंगे। और आपको पता है ना इसके बाद ना कैदी के ना इन्फेक्शन से मौत हो जाएगी। बाप रे बाप, ये वाला चीज ना बहुत ज्यादा घिनौना था। मतलब एक तो आपको बोर्ड में बांध दिया गया हो, शक्ल हाथ पैर निकाल दिया गया हो, ऊपर से मुंह पे जो कीड़े मकोड़े वो अंडे दे रहे हैं। खैर खैर खैर, अब बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। तो जी अब बात करते हैं नंबर 1 टॉर्चर के बारे में। ओ माय गॉड, इसको सोच के ही ना मेरे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे, गूज़बम्प्स खड़े हो जा रहे। खैर, इस टॉर्चर का नाम है द ज्यूडस क्रैडल और द पॉइंटेड चेयर। समझदार को हिंट मिल गया होगा, पर अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इस टॉर्चर में क्या होता था ना, एक चेयर का यूज किया जाता था। तो नॉर्मल चेयर या स्टूल कैसे होते हैं, 4 पांव होते हैं, ऊपर में फ्लैट सरफेस होता है जिस पर कि लोग बैठते हैं। लेकिन इस टॉर्चर के लिए एक अलग टाइप की स्टूल डिजाइन की जाती थी। उसमें क्या होता था, 4 पांव तो होते ही होते थे, लेकिन जो फ्लैट सरफेस होती थी ना उसके जगह पर आयरन का एक पॉइंटेड ट्रायंगल शेप का चीज होता था और कैदी को लाया जाता था। कैदी को नेकेड रखा जाता था एंड वो जो पॉइंटेड आयरन शेप की जो चीज थी ना उसके ऊपर तेल लगाया जाता था एंड कैदी के हाथ पैर को बांध दिया जाता था और उसको उस आयरन वाले पॉइंटेड चीज के ऊपर बिठा भी दिया जाता था। और साथ ही साथ ना उसको एक्स्ट्रा सीवियर पेन फील करवाने के लिए उसके लैप में ना एक्स्ट्रा वेट भी रख दिया जाता था। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये मेरे लिए एनफ था। आप लोग बताना कि आप लोगों के लिए ना ये 5 टॉर्चर में सबसे ज्यादा दर्दनाक टॉर्चर कौन सा था। रानी तुम्हारे लिए? यार मेरे लिए ना जो पहला नंबर वाला टॉर्चर था वही सबसे हार्ड था, क्योंकि यार प्राइवेट पार्ट के साथ टॉर्चर करना ना ये नेक्स्ट लेवल है। एंड आप लोगों को पता है ये टॉर्चर क्यों किया जाता था? ताकि जो कल्प्रिट है ना वो इंफॉर्मेशन दे दे या फिर अपना गुनाह कबूल कर ले। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आप बताना आपको कैसी लगी और अगर पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। कमेंट करके ये भी बताना कि ऐसा कोई भी टॉर्चर अगर आप चाहते हो इंडिया में वापस आए तो। और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।